एक बार तुम ज़रा इस वाले क्लिप को देखो। क्योंकि हाँ, मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स है और मैं उन दोनों के पैसे पे पलता हूँ। ना तो मैं अमीर हूँ, ना तो मैं लंबा हूँ। मतलब कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड के पैसों पे पल रहे हैं, इसकी 2 गर्लफ्रेंड्स है, फिर भी इस बंदे का एक बार एटीट्यूड देखो या फिर इस बंदे का एक बार बोलने का तरीका देखो। एंड ही इज़ ग्लोरीफाइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। इसी वीडियो पे आज मैं बात करने वाला हूँ। एंड मेरे को ये वीडियो रैंडमली मिली थी अपनी फीड पे जब मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था रात को। एंड मैंने थोड़ा सा देखा। एंड यूजुअली तो मैं ऐसे वीडियोस को बनाता नहीं हूँ जहाँ पे मुझे ऐसे फालतू की बकवास करनी पड़े, लेकिन मैंने देखा कि ये ना एक बहुत अलग लाइन पे लाइक कर रही है, जहाँ पे लोग इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं। लोग इसके कमेंट में लिख रहे हैं, ब्रो यू चेंज माई लाइफ, आपने मेरा माइंड सेट बदल के रख दिया है। यस, मुझे ऐसा हो जाना चाहिए, आई शुड बी अ फक बॉय, आई शुड बी समवन लाइक दिस। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब ये कहीं ना कहीं रेज बेट करने के लिए ऐसी वीडियोस बन जाती है एंड हो भी सकती है, मगर क्रिटिसाइज़ करना तो बनता है ना। सो हियर आई एम एंड डूइंग दैट थिंग। I will be talking to 2 girls. Maybe I'll be fucking both of them. Because yes, I do. और उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। अगर तुम मेरी कहानी में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो तुम जानना चाहोगे कि मैंने कैसे कन्विंस करा दोनों लड़कियों को कि वो मुझे डेट करें while knowing about each other। मतलब इस चीज़ को इतने प्राउडली कहने के लिए मतलब अलग ही लेवल के गट्स होने चाहिए। एंड मैं मानता हूँ भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा गट्स है, तुम बहुत भी कुछ भी बात कर रहे हो और तुमने महान काम कर लिया होगा ये करके, एंड बहुत अच्छे से इस चीज़ को तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो इंटरनेट पे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये चीज़ें कभी भी सेंस नहीं बनाती है। ओके, तुमने 2 गर्लफ्रेंड बना ली, नाउ व्हाट? अब क्या करने वाले हो? यू फक्ड बोथ ऑफ देम, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होने वाला है अपने लाइफ में। एंड तुम कभी भी इसकी तलाश में आगे बढ़ते रहोगे, अरे हाँ भाई 2 और करके, इसके अलावा और भी कुछ नहीं होने वाला है। एंड द मेन थिंग इज तुम अपने लाइफ में कुछ भी करो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन इंटरनेट पे जो नैरेटिव बिल्ड करना होता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें नॉर्मल है, अगर आप एक मैन हो दैन यू शुड बी लाइक दिस। एक असली मर्द की पहचान वही होती है दैट ही कैन फक मल्टीपल पर्सन, मल्टीपल गर्ल्स, उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ही कैन चीट ऑन एनीवन, और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। तुम अगर इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हो और इस चीज़ को इतने आसानी से कह दे रहे हो इंटरनेट पे आकर के, देन तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा पड़ना चाहिए। रियल लाइफ में तो तुम हो नहीं मेरे सामने, नहीं तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होती, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में नया नहीं हूँ। मैं पहली बार 2 लड़कियों को डेट नहीं कर रहा। मेरी पहले भी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स एट द सेम टाइम रह चुकी हैं, पर आज तक कभी भी उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं चला है। और अगर उन्हें पता चला है तो उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, एज ऑब्वियस एज इट साउंड्स। बस इसके फेस पे तुम एक बार प्राउड को देखो कि ये कितने प्राउडली बता रहे हैं कि मैंने 2 गर्लफ्रेंड्स बनाया है, फक्ड बोथ ऑफ देम। यार हाँ मैंने ये किया, एक को पता चला तो उसने मुझे चीट कर दिया, ऐसा वैसा, ये वो, मैंने उसे चीट कर दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इस बंदे के नॉर्मल इंटेंशंस ही ऐसे है। एंड मुझे एग्जैक्टली स्टार्टिंग में लगा कि ये कोई क्लिक बेट स्टार्टिंग हो सकता है, कोई हुक हो सकता है, मे बी ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, ये कुछ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वीडियो बताएगा, हो सकता है बस हुक के लिए इसने ये बात कर दी हो, ऐसी बात बोल दी हो। एंड लोग ऐसा करते भी है, लेकिन ये जनरली इस वीडियो में ऐसी बात कर रहा है, इससे भी बिल्कुल डीजनरेट बात करने वाला है आगे जा करके। तुम पूरी तो देखो इस बात को। मैं पहले एक इंसेल चढ़ हुआ करता था, बट नॉनदलेस ऑलवेज अपॉर्चुनिस्टिक। 10th क्लास में मैं एक ट्यूशन में जाता था जहाँ पे मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। उस लड़की के साथ तो मैं कुछ कर नहीं पाया एट द टाइम। कुछ नहीं कर पाया लाइक आप करना क्या चाहते थे उस इंसान के साथ, उस लड़की के साथ जो कि मात्र अभी 10th क्लास में? हाँ, व्हाट यू वांटेड टू डू। मतलब ये जो विचारधारा है, ये जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है कि मैं जब 10th क्लास में था यार, मेरे को वो लड़की मिली, मैं उसके साथ कुछ कर नहीं पाया, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। हाँ, और ये ही सेम कुछ 10th क्लास के बच्चे अगर 10th क्लास के लड़के देखेंगे तो उन्हें भी ये लगना चाहिए कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए उस लड़की के साथ। इज दिस द थिंग? क्या यही एकमात्र चीज़ रह गया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएशन के बारे में, ऐसे कंटेंट के बारे में यूट्यूब पे? अब क्या ऐसी वीडियोस चलने वाली है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे? ये फालतू ये शिट एस चीज़ कंज्यूम करने वाले हैं लोग इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड खुद को अच्छा करना, इन द नेम ऑफ टॉकिंग स्किल्स, इन द नेम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड लोग ऐसे लोगों को देख भी रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने भी वाला है, ऐसे लोग आने भी वाले हैं इंटरनेट पे, ऐसी वीडियोस बनाने भी वाले हैं। एंड लिटरली मतलब जो ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं, जो ऐसे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, ज़रा सा भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू आर सच अ पीस ऑफ शिट। एंड ये बंदा जो इस वीडियो को बना रहा है उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। बहुत सारे इंसेल्स वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि लड़कियों के, अगर मैं वर्जिन हूँ तो मैं वर्जिन लड़की ढूंढूंगा। आई एम सेविंग माई सेल्फ। मैंने खुद को सेव करा है किसी लड़की के लिए। आई एम प्योर, आई वॉन्ट प्योरिटी। यू do not have the right to call anyone out. You are a sore loser. ये बंदा यहाँ पे प्योरिटी की बात कर रहा है कि लोग बात करते हैं कि आई वांट अ प्योर पर्सन, आई वांट अ प्योर सोल, मैं किसी प्योर इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं। देखिए, अब इफ़ यू वांट टू फक मल्टीपल वुमेन, गो एंड डू दैट। अगर किसी लड़की को माने वो करने का, शी कैन ऑल्सो डू इट। मगर इंटरनेट पे आकर के इस चीज़ को ग्लोरीफाई करना, इस चीज़ को जस्टिफाई करना है, लोगों को भी इस चीज़ के लिए बढ़ावा देना कि यू शुड ऑल्सो डू दिस, असली मर्द तो यही करते हैं। ये सबसे बुरी बात है। एंड मैं तुम्हें
एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें मेरी बात से कोई दिक्कत हो रही है ना, तुम्हें लग रहा है कि ये भाई मेरी बातों को क्रिटिसाइज़ करने आ गया, यू कैन टॉक टू मी, ठीक है, बात कर सकते हो। मैं लाइव में आके बात करूँगा, बोलोगे तो मैं वीडियो बना करके डालूंगा, बात करना है तो मैं तो ठीक है, ऐसे लॉग जो जैसे करना है तो मैं ठीक है ओपन है, ओपनली चैलेंज दे रहा हूँ। अगर ऐसी फालतू की चीज़ें तुम्हें फैलानी है, अगर यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल वगैरह ऐसे ही अब रहने वाले हैं आगे जा करके, तो मुझे नहीं पता, मेरे से आकर के बात कर लो, मैं सुधारूंगा, ठीक है। और मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट यू मीन बाय सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फालतू की बकचोदी करने से क्या होता है, और ये एक्चुअली में डीजनरेट बात को छोड़ करके नॉर्मल बात करने से क्या होता है। मुझे एक्चुअली में एक बार के लिए एक छोटी सी उम्मीद लगी थी कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं तो एक एक्चुअल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर भी दे, मैं उसे भी पॉजिटिव पॉइंट में रख दूंगा कि चलो इसने 1000 गलत बात की लेकिन एक सही बात की, लेकिन यू मदरफकर यू डिडंट डू अ सिंगल पीस जो कि एक सही एडवाइस होगी, इसलिए मैं यहाँ पे बात को बोल रहा हूँ। बहुत मैसी था स्टार्टिंग में। पहले मैं एक ओरिजिनली अपनी जिस गर्लफ्रेंड के साथ था, मैंने उसके ऊपर चीट करा दूसरी लड़की के साथ। अब मेरी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड को पता नहीं चला था कि मैं उसके ऊपर चीट कर रहा हूँ, पर जो लड़की थी जिसके साथ मैंने चीट करा था, चलो उसे हम वर्णिका नाम देते हैं, और जो मेरी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड थी उसे हम राधिका नाम दे देते हैं। तो मैंने वर्णिका के साथ राधिका के ऊपर चीट करा। अब राधिका को पता नहीं था कि मैं उसके ऊपर चीट कर रहा हूँ, पर वर्णिका को पता था कि मैं राधिका के ऊपर चीट कर रहा हूँ। दिस क्रिएटेड अ क्लस्टर फक। अब वर्णिका was okay with me cheating, obviously that was the foundation of our growing relationship. But as soon as Radhika found out, she broke up with me. Now Varnika was okay with the fact that I had cheated on my previous girlfriend. तो with this premise मैंने क्या करा, मैंने उसके अंदर आइडिया इम्प्लांट करा कि maybe I could have another girlfriend. वाह यार, कि मतलब क्या ग्रेट स्टोरी ये बंदा बता रहा है ना, मतलब क्या ही बिल्कुल सिनेमैटिक स्टोरी है जहाँ पे लोगों को चीट करना सिखाया जा रहा है। मतलब कि इस बंदे का चैनल ही अब नया है, अब इस चीज़ को देखो, ये इसकी पहली वीडियो है एंड पहली वीडियो पे थोड़ी सी ज़्यादा रीच आती है, तो ही ट्राई टू डू वेल, है ना। मतलब कि मैं ऐसी ही वीडियो बता दूंगा जिससे कि लोग एक ही बार में रेज बेट हो जाए, फिर लोग एक ही बार में बिल्कुल अपनी दिमाग के संतुलन को खो दें एंड मेरी बातों को सुने। और ऐसी डी जनरेट जो बात यहाँ पे कर रहा है कि मैंने चीट कर लिया, अरे यार से पता चल गया, अब कोई बात नहीं, अब इसे पता था कि मैंने चीट किया है, तो मैं तो अब इसके साथ रह करके किसी और रिलेशनशिप में जा सकता हूँ एंड दिस इज फकिंग कॉमन। इसमें कोई नई बात नहीं होती है एंड इतना ही नहीं है, अभी तुम इस वीडियो में थोड़ा सा आगे भी सुनो। आड़े टेढ़े दिखते हैं पर फिर भी लोग उन्हें अट्रैक्टिव फाइंड करते थे, मे बी बिकॉज ऑफ द स्टेटस फैक्टर। तो आई गेव हर ऑल दीज एग्जांपल्स और धीरे धीरे हमारे बीच भी चीजें उगना स्टार्ट हो गई, ग्रो होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद डे बाय डे, वन स्टेप एट अ टाइम, वी फक्ड. I introduced her to my second girlfriend and then I proposed the idea of a threesome. And let me tell you, you do not know what or how a threesome feels like. In fact, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शायद कभी भी पता भी नहीं चलेगा. There is a whole another world. एक पूरा संसार है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते. एक सिंपल क्वेश्चन यही है, ओके, किसी बंदे ने एक्सपीरियंस कर लिया, ही एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ टफ, अच्छा उसने मान लो कि थ्रीसम भी एक्सपीरियंस कर लिया, नाउ व्हाट, अब वो क्या करेगा आगे अपनी लाइफ में? इस चीज़ का जवाब लोगों के पास नहीं होता है. ओके, फोरसम करोगे, हाँ, यू वांना ऑर्गेनाइज एन ऑर्गी एट योर हाउस, तुम्हें वही करना, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं. एंड यहाँ पे जो ये बंदा बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम एक कक बन के रह जाने वाले हो, तुम एक लूज़र बन के रह जाने वाले हो, जो कि इन चीज़ों पे नहीं कर रहा है. और मुझे बिल्कुल पहली वाली बात याद आ रही है जो किसने कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के पैसों पे पलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. एंड ये कितनी ज़्यादा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगती है कि ये सक्सेस की बात कर रहा है, ये यहाँ पे बड़े होने की बात कर रहा है, सुपीरियर होने की बात कर रहा है, जो कि खुद दूसरों के पैसों पे पल रहा है. एंड मैं ऐसे ब्लेम तो नहीं करूँगा ऐसे लोग को जो कि शायद से अपने पार्टनर के पैसों को कंज्यूम करते, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है. मैं भी अगर अपने पार्टनर को पैसा दे दूँगा तो मैं उसे नीची नज़र से नहीं दिखूँगा कि यार वो गलत है, या फिर कभी मैं ले लूँगा तो मैं गलत नज़र से नहीं दिखूँगा, ठीक है. लेकिन ये इस चीज़ को इस तरीके से कर रहा है, लाइट मैं चीट भी कर रहा हूँ भाई, मैं तो उनके पैसों पे जी भी रहा हूँ भाई, मैं तो रईस लड़की को फंसा भी रहा हूँ भाई, मैं तो ये भी करूँगा, मैं तो वो भी करूँगा. एंड ये सारी चीज़ें बिल्कुल जस्टिफाइड है एंड तुम्हें भी ये करना चाहिए. हाँ, अगर तुम एक 10th क्लास के बच्चे हो ना, देन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर सकते हो. तुम कुछ कर नहीं पाओगे अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, तो तुम्हें बातें चोदनी आनी चाहिए. इसलिए तुम बातों को चोदो और ये ट्राई करो कि मैं उस लड़की के साथ क्या कर सकता हूँ. ये जो माइंडसेट ये बंदा कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर एंड व्यूअर्स के अंदर, कहीं ना कहीं जाकर के एक गलत टर्न लेने वाला है. अगर तुम इस चीज़ को नॉर्मली भी कर रहे हो, व्यूज़ के लिए भी कर रहे हो, रीच के लिए भी कर रहे हो, नए चैनल को ग्रो करने के लिए भी कर रहे हो, अंडरस्टैंड दैट लोग ऐसे काम को करते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को. लेकिन दिस इज़ फार वर्स.
ऐसी चीज़ें नहीं होती है। इसका एक सोशल इफेक्ट पड़ता है, जो कि तुम जिस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हो वो तुम्हें नहीं समझ में आने वाला है। एंड सही में बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं समझाऊंगा तुम्हें बढ़िया से, ठीक है। मुझसे बात करो आकर के, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो ना, कॉन्टैक्ट मी ब्रदर, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ तुम्हें सही चीज़ें। किसी को अगर इसकी बातें सही लग रही है तो मुझे नहीं पता वो किस टाइप का इंसान है, क्यों उसको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, क्यों उसे ऐसी वीडियोस पसंद आ रही होगी, कि उसकी क्या मेंटालिटी है एंड वो क्या करना चाह रहा है। लाइक एक 10th क्लास की लड़की को याद करके वो क्या सोचता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया। अगर तुम इस टाइप के इंसान हो, देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। और मेरी तरफ से तो पूरी गालियाँ मिलने वाली है, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।